नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम पाठशाला में। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं बहुपद, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इससे पहले हमने पहले वीडियो में जाना है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सब हमने जाना। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, इन सब के बारे में आज हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। तो बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बहुपद को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर रखते हैं यानी कि बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, ठीक है। किसी भी बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करेंगे तो बहुपद का मान जब तक शून्य के बराबर नहीं रखेंगे तब तक हम बहुपद के शून्यक नहीं ज्ञात करते। शून्यक कह सकते हो या कह सकते हो बहुपद के मान, जो चर राशि होती है उसके मान हमें ज्ञात करने होते हैं। तो अर्थात बहुपद px का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों को, चाहे वो एक घातीय बहुपद हो, द्विघातीय बहुपद हो, त्रिघातीय बहुपद हो, तो जब तक बहुपद का मान शून्य नहीं होगा तब तक हम उसके शून्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तुम कह सकते हैं कि बहुपद का मान क्या होना चाहिए बेटे, शून्य होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या हमने क्वेश्चन लिया कि बहुपद px बराबर ले लो 2x + 3 का शून्यक ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य के लिए अब इसका हम निकालेंगे हल। तो यहाँ से px बहुपद किसके बराबर दे रखा है, पहले तो जो वैल्यू दे रखी है उसको आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन हल करने के नियम होते हैं कुछ, ठीक है। तो ये दे रखा है 2x + 3। अब यहाँ पे क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है बहुपद के शून्यक। अब ये एक घातीय बहुपद है, जब एक घातीय बहुपद है तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे, एक शून्यक मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यकों के लिए px का मान कितना होगा, यानी कि बहुपद का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो px का मान कितना दे रखा है, 2x + 3 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया -3। तो x का मान कितना हो गया, -3/2। ये हमारा आ गया है शून्यक। यही हो गया है बहुपद का शून्यक, x बराबर -3/2। अब ये कैसे पता लगेगा x बराबर -3/2 मान हमारा सही है या गलत है, हमें नहीं मालूम। तो इसको आप चेक कर सकते हो बहुपद में रख के। तो px बराबर कितना है, 2x + 3। अब इसमें कर दो पुट, x बराबर कितना शून्यक निकला है, 3/2। यहाँ पे 3/2 रख दो। तो px बराबर कितना हो गया, 2 गुणे यहाँ पे -3/2 और +3। तो 2 से 2 कट गया क्योंकि ये हर है, ये अंश है। तो px बराबर कितना आ गया, -3 और +3। तो ये हमारे कैंसिल हो गए। तो px बराबर कितना हो गया, 0। तो ये हो गई हमारे उत्तर की जांच। ये क्या है, उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो कि जो मान हमारा इसका शून्यक निकला है, क्या ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर है तो 0 आएगा, नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो ये हमने निकाला है। किसी भी बहुपद के शून्य को ज्ञात करेंगे तो बहुपद का मान हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये हमने निकाला। तो ये बहुपद 2x + 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होता है, ये इसके लिए प्रतिबंध होता है कि px बराबर 0 होगा। तो 2x + 3 बराबर 0। ये हमने इसको हल कर लिया। तो x का मान कितना आया है,
-3/2। अभी x का मान क्यों आया? क्योंकि जो हमारा बहुपद दे रखा है वो x के पदों में दे रखा है। ठीक है, बहुपद किसके पदों में है? x के पदों में है, तो इसलिए x का मान कितना आया? -3/2 आया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्या है कि बहुपद px बराबर x² - 5x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमने बहुपद को लिया है, अब इसका हल निकालेंगे। तो बहुपद क्या है हमारा? px बराबर है x² - 5x - 6। तो इसके शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है बेटे? शून्य ज्ञात करने हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखना है कि ये कितने घातीय बहुपद है। सवाल इस बात का, ये जो बहुपद दिया हुआ है वो कितने घातीय बहुपद है? यहाँ पे 2 घातीय बहुपद है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये 2 घातीय बहुपद है, तो यहाँ पे x के हमारे 2 शून्य प्राप्त होंगे। कौन कौन से प्राप्त होंगे ये हमें नहीं पता है, उनको हम हल करने के बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है? इसके शून्य। तो यहाँ पे इसका प्रतिबंध लिखो, बहुपद के शून्यकों के लिए प्रतिबंध क्या होता है? के लिए बहुपद का मान हमेशा क्या होता है? 0। बहुपद को माना हमने px, x के पदों में px मान लो, और y के पदों में तो py मान सकते हो। ठीक है, तो px का मान क्या होगा? 0 होगा। तो px का मान क्या दे रखा है? x² - 5x - 6। तो यहाँ पर रख दो x² - 5x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब इसके फैक्टर करेंगे, तो हम 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे। अब 6 किसमें है? माइनस में, तो ये घटाने पे आना चाहिए। ठीक है, अगर अचर पद प्लस में है तो बीच वाला पद जोड़ने पे आएगा, अगर अचर पद माइनस में है तो बीच वाला पद किस में आएगा? घटाने पे आएगा। तो 6 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितना आना चाहिए? 5। तो 6 कम 6। अब 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ पे है -5, तो इसको बड़ी संख्या को माइनस में रख दो, छोटी संख्या को क्या रख दें? प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटे? -5 आ गया। ठीक है, तो -6 + 1 बराबर कितना आ गया? -5 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो x² - 6x अब प्लस 1 × x लिखा नहीं जाता है, चलो लिख दो या ना लिखो, x लिखा जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है, और -6 बराबर 0। ये हमारे इसके 2 भाग बन गए। पहले भाग से कितना कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो गया x - 6। अब इससे +1 कॉमन आ गया, x - 6 बराबर 0। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे टेक करेंगे, टेक कि x नहीं, पहले पूरे से कितना कॉमन आ रहा है? अब पूरे से कितना कॉमन आ रहा है? x - 6 पूरे से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा है x + 1 बराबर 0। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब यहाँ पे इसको टेक करेंगे कि x - 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 6। तो एक शून्य तुम्हारा कितना आ गया? x बराबर 6। ऐसे हम निकालेंगे दूसरा शून्य, यहाँ पे टेक करेंगे कि x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? -1। ये हमारा इसका दूसरा शून्य आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे लिख दो, अतः बहुपद के शून्यक x बराबर 6, -1। ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अब ये कैसे पता लगेगा ये हमारा आंसर सही है या गलत है? तो आप इसको बहुपद में रख के देख सकते हो। चलो देख लो, तो यहाँ पे कर लो उत्तर की जांच। उत्तर भी अपने आप जांच सकते हो कि हमारा सही है या गलत है। तो बहुपद px बराबर कितना दिया है? x² - 5x - 6। अब एक बार पुट कर देंगे, पुट माने रखना, x बराबर 6 रखेंगे, तो यहाँ पे रखो px बराबर कितना हो गया? 6 का वर्ग -5 × 6 - 6। तो px 6 का वर्ग कितना हो गया? 6 × 36 -5 छक्का 30 - 6, तो -30 - 6 -36। तो क्या हो गया? 36 - 36 कितना आ गया? px का मान 0 हो गया। तो एक तो हमारे उत्तर की जांच ये हो गई, नहीं हो गई? अच्छा, दूसरे की करना चाहो तो आप दूसरे की भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे px बराबर x² - 5x - 6।
अब इसमें पुट कर दो x बराबर -1, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया -1 का स्क्वायर -5 गुणे -1 और -6। माइनस वाली संख्या को अगर गुणांक है तो इसको ब्रैकेट में रखा करो। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस कितना हो गया +5 और -6। तो पी एक्स बराबर कितना हो गया 5 और 6 -6 कितना हो गया 0। तुम क्या कह सकते हैं, अब कह सकते हो कि अतः बहुपद के शून्य हमारे कितने हैं, x बराबर 6 और x बराबर -1, ये दोनों बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। तो इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच हम कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में तो इतना नहीं करना, हमने बता दिया कैसे उत्तर की जांच करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो रफ कागज पे उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि जो हमारे शून्य निकले हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें क्या है, द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र ज्ञात करना। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से हम द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, तो हमने मान लिया द्विघातीय बहुपद, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या ले लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन होती है। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी प्राप्त होगा, जो कि हमारा एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब हमें क्या निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका प्रतिबंध लिख दो। तो चूंकि बहुपदों या बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होता है कि बहुपद यानी कि पी एक्स का मान क्या होता है 0। तो पी एक्स बराबर क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर रख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके शून्य निकालने हैं, यानी कि एक्स के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। जब एक्स के मान ज्ञात करने हैं तो एक्स वाले पद एक तरफ रखो, जो अचर पद है सी, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 0 की तरफ। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर, जब सी इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर का माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक्स के शून्य निकालने हैं। तो एक्स का गुणांक कितना है ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए से दोनों ओर क्या करने पर, भाग करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ से तो ये बच गया है, या चाहे तो ऐसे लिख दो ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस, पूरे में लिखो, चलो पहले एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए बराबर माइनस सी बटे ए। अब इसको ब्रेक कर दो तो ए एक्स स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, बी एक्स अपान ए हो जाएगा। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स बटे ए बराबर माइनस सी बटे ए। ठीक है, तो ए से तो ए कट गया, तो यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स बराबर माइनस सी अपान ए। अब यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ तक पहुंचने, इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब इसके बनाएंगे हम पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग आपको बनाने आते होंगे, तो या तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पद किस में है, प्लस में है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हम चलो सूत्र लिखते हैं, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2ab, अब 2ab उठाओ, तो 2 तो सूत्र वाला हो गया, 2 ए का मान कितना हो गया एक्स, गुणे बी का मान क्या हो गया बी अपान ए
यानी कि बी अपान जब 2 से गुणा किया तो 2 से क्या करेंगे भाग, तो 2a हो गया बराबर माइनस सी अपान ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इतने का वर्ग, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, 2ab बन गया। अब हमें बनाना है क्या, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर की जगह कितना है, यानी कि 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ 2ab, यानी कि बी अपान 2a है बी की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इसी का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स गुणे बी अपान 2a। अब इसी का वर्ग जोड़ दो, यानी कि बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी अपान ए और प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। दोनों ओर हमने क्या किया, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर दोनों ओर क्या किया, हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पहले प्लस वाला लिख लो, तो बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और माइनस सी, अच्छा इसको भी 4a स्क्वायर, तो इसको चलो ऐसा करो 4c अपान a है, तो इसको क्या करें 4a से गुणा कर दो, 4a से क्या कर दें भाग। क्यों, मैं तो ये नियम होता है जितने से गुणा करते हैं उतने से भाग करते हैं और जितने जोड़ते हैं उतनी क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया है कि एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर हो गया है बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस अंश अंश गुणा करो, तो 4a इंटू सी क्या हो गया 4ac और 4a इंटू ए क्या हो गया 4a स्क्वायर। अच्छा देखो हर बराबर है, तो एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ से हमने 4a स्क्वायर एलसीएम ले गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे घात 2 है, अब यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तभी इसकी घात 2 क्या होगी, हट जाएगी। जब वर्गमूल लेंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो एक्स प्लस यहाँ पे ऐसे ले लो, दोनों ओर क्या मत लिखो, चलो ऐसे ही वर्क कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हटेगा। तो अब जब स्क्वायर हटेगा तो इसके क्योंकि ये द्विघात समीकरण आया एक्स के रूप में, तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे, एक प्लस में प्राप्त होगा एक माइनस में। तो यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस बी अपान 2a बराबर प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा 4a स्क्वायर का ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2a बचेगा, क्या बचेगा 2a बचेगा हमारा। तो यहाँ पे तो आ गया 2a और ये अंडर रूट के अंदर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b अपान 2a को दूसरी तरफ भेज दो क्योंकि हमें x के मान ही ज्ञात करने हैं। तो x बराबर हो गया माइनस बी अपान 2a और प्लस माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अच्छा देखो 2a हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ गया 2a तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे इसके शून्य का आ गए निकल के। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो इसको एक लंबी सी लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे इधर जाएंगे तो इसके 2 शून्य का आ गए, तो यहाँ मान लिया हमने, तो माना बहुपद के शून्य क्या माने हमने, अल्फा और क्या है बीटा है। बहुपद के शून्य क्या मान लिए, अल्फा, इधर लिख दो यहाँ पे कट गया, अल्फा और बीटा है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा 1 शून्य, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा शून्य का आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या हो गया
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आ गया। ठीक है, और यही हमारा किसके बराबर हो गया, अल्फा बराबर हो गया है माइनस बी प्लस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो एक शून्य आपका ये आ गया है। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा शून्य निकालेंगे, तो दूसरा शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे लिखो माइनस चिन्ह लेने पर, अब माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा कि x बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे पहले प्लस लिया था, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो x बराबर माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हो गया हमारा बीटा। दूसरा शून्य क्या गया बीटा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा दूसरा शून्य आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के शून्य निकाल सकते हैं इस फार्मूले से भी। ठीक है, ये इस द्विघाती सूत्र कहलाता है, यह कहलाता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा, इसकी सहायता से हम इसके शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाओ। अब क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे, इस पर सवाल पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है द्विघात बहुपद क्या है, px बराबर क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, चूंकि बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होता है, px का मान यानी कि बहुपद का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे ये तो हम प्रतिबंध लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के हमें क्या निकालने हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। तो अब यहाँ लिखो माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्य क्या मान लिए बेटे, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तथा ऐसे लिखो यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तथा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद ये क्या है, गुणनखंड है। द्विघात बहुपद के क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा px बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, k ले लो अचर पद और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पर k का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। k हमारा k एक नियतांक है। ठीक है, जिसे कहते हैं अचर पद।
तो अब यहाँ से क्या लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, इसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा की एक्स करेंगे माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से इन दोनों से एक्स क्या हुआ, कॉमन आ गया माइनस का, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या बचा एक्स और अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। इसको चाहे तो आप मान सकते हो समीकरण नंबर 1। अब दोनों ओर से एक्स स्क्वायर कामा एक्स के क्या लेने पर, गुणांक लेने पर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। तो यहाँ से पहले क्या लेंगे, पहले लेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लेंगे हम, पहले ले लो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, और इधर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, के। तो ए बराबर किसके हो गया, के हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब लेंगे हम एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक लेने पर, यहाँ पे भी लिख दो लेने पर। ठीक है, तो जब एक्स का गुणांक लेंगे, कटेगा तो नहीं कटेगा भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो गया, तो बी बराबर, इधर एक्स का गुणांक क्या हो गया, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी अपान के। अच्छा, के किसके बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है ए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रख दें, माइनस बी अपान ए। और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, देखेंगे द्विघात बहुपद में क्या है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का क्या है, योगफल। तो ये हमारा इतना इसका निकलेगा, शून्यकों का योगफल है पूरा ले लो। चलो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। तो ये क्या हो गया है, अल्फा प्लस बीटा, तो हो गया माइनस बी अपॉन ए बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक माइनस में और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा आ गया है शून्यकों का योगफल। अब ऐसे ही हम लेंगे, क्या लेंगे, अचर पद। अब यहाँ पे लेंगे हम अचर पद को लेंगे, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से अचर पद लेने पर, अचर पद लो, तो अचर पद लेंगे तो अचर पद क्या हो जाएगा, इधर अचर पद है सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, सी अपॉन के, और के बराबर किसके दे रखा है, ए के दे रखा है। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, सी अपॉन ए। अब सी क्या है, यहाँ पे सी है बेटे अचर पद, क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकल के आ गया है, अल्फा बीटा बराबर
क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए बराबर यहाँ पे हो गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया है। शून्यकों के गुणनफल का ये फार्मूला है और शून्यकों के योगफल का ये फार्मूला है। तो अब इनकी सहायता से, और यही हमारा क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है। ये निकल गया और एक हमारा ये निकल के आ गया है। यही हमारा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सी क्या है, सी हमारा कहलाएगा अचर पद, ए क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको समझ में आया हो ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम जो यहाँ पे क्लियर करते हैं एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, जिससे बच्चे को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है।